गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात की थी इंडिया के क्लाइमेट में जो वेदर में वेरिएशंस होते हैं। वेरिएशंस इन द सेंस कि कहीं पर टेम्परेचर ज़्यादा है एक ही समय पर, कहीं पर टेम्परेचर कम है, कहीं पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है, कहीं पर बहुत कम होती है, कहीं पर होती ही नहीं है। ठीक है, कहीं पर गर्मियों में बारिश होती है, कहीं पर सर्दियों में बारिश होती है। ठीक है, इस तरह के वेरिएशंस हमने पढ़े थे इंडिया की क्लाइमेट में। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे कि ये जो वेरिएशंस हैं, इस तरह की जो क्लाइमेट है, इसके पीछे का रीज़न क्या है, कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि इन सारी चीज़ों को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक है हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। ठीक है, कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं जो इंडिया की क्लाइमेट को इफेक्ट करते हैं। मैं आगे बढ़ने से पहले एक सवाल आपसे पूछूंगा जो कि लास्ट वीडियो से होगा। सवाल ये है कि इंडिया की जो क्लाइमेट है उसको हम किस नाम से जानते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियन क्लाइमेट। उसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो अब मैं आगे बढ़ता हूं और देखते हैं कौन कौन से फैक्टर्स हैं। पहला फैक्टर है हिमालयाज। हिमालय की रेंज आपको पता ही है, हिमालयन माउंटेन रेंज जो कि आपकी जम्मू कश्मीर से लेके और अरुणाचल प्रदेश तक फैली हुई है। बहुत ही ज़्यादा विस्तार है उसका, बहुत ज़्यादा एक्सटेंट है। ठीक है, इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल है। क्या रोल है वो देख लेते हैं। हिमालय जो है वो नॉर्थ इंडियन प्लेन, जो हमारा नॉर्थ इंडिया का प्लेन है ना, गंगा का जो प्लेन है उसको प्रोटेक्ट करता है। प्रोटेक्ट करता है, बट किससे प्रोटेक्ट करता है? सेंट्रल एशिया, यानी जो मंगोलिया वगैरह जो हमारा कंट्री है, मंगोलिया, रशिया, उधर से आने वाली ठंडी हवाओं को रोकता है। ठीक है, रोकता है, एज अ बैरियर काम करता है, इसीलिए वो हवाएं नॉर्थ इंडिया के प्लेन तक नहीं आ पाती हैं। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता? इंडिया का जो नॉर्दर्न प्लेन है, जो कि एक तरह से आप कह सकते हो ग्रीनरी है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्रॉप्स होती हैं, वो सारी चीज़ें नहीं हो पाती अगर ऐसा नहीं होता तो हिमालय का क्या रोल है? वो हमें प्रोटेक्ट करता है, नॉर्थ इंडिया को प्रोटेक्ट करता है। किससे? सेंट्रल एशिया से, जो ठंडी ठंडी, और ठंडी ठंडी मतलब नॉर्मल ठंडी हवाएं नहीं है, वो सीवियर ठंडी हवाएं हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा ठंडी, बर्फीली जिन्हें कहेंगे हम। ठीक, द रेन बेयरिंग विंड ब्लोइंग फ्रॉम द अरेबियन सी ब्रिंग इन रेनफॉल ओवर द नॉर्दर्न प्लेन। देखो, अगर मॉनसून आपको थोड़ा बहुत भी पता है, अभी हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन मॉनसून की जो विंड है और जो अरेबियन सी से आती हैं, ठीक, वो साउथ वेस्ट से आती हैं इंडिया में। ठीक है, और अरेबियन सी से आती हैं, और वो नॉर्दर्न प्लेन में बहुत ज़्यादा क्या करती हैं? रेनफॉल करती हैं। लेकिन कब करती हैं? जब वो स्ट्राइक करती हैं हिमालय से, मतलब हिमालय से टकराती हैं। समझ में आ गया? सेंट्रल एशिया लाइज इन द रेन शेडो जोन। अब जो सेंट्रल एशिया है वो रेन शेडो जोन हो जाता है। क्यों? क्योंकि बीच में हिमालय है, और हिमालय इतना ऊंचा है कि जो रेन बेयरिंग विंड्स होती हैं वो उसको क्रॉस करके जा नहीं पाती हैं। तो हमारा जो एरिया है नॉर्दर्न प्लेन का, वो कहाँ आ जाता है? वो आ जाता है हमारा विंडवर्ड साइड में। ठीक है, और जो दूसरा एरिया है अपोजिट साइड वाला, यानी कि सेंट्रल एशिया का, वो आ जाता है लीवर्ड साइड में, यानी कि रेन शेडो जोन में आ जाता है। समझ में आ गया आपको? इसीलिए ये जो अरेबियन सी से आने वाली हवाएं हैं, इनका सारा का सारा पानी, सारी की सारी रेनफॉल किसे मिलती है? हमें मिलती है। यानी कि इंडिया में बारिश होती है, नॉर्दर्न प्लेन में बारिश होती है, ना कि वो सारे के सारे क्लाउड्स क्रॉस करके दूसरी तरफ चले जाते हैं। समझ में आ गया? तो पहला फैक्टर है हमारा हिमालयाज। ठीक, अब आ जाते हैं मॉनसून विंड्स पर। अभी हमने थोड़ा मॉनसून के बारे में डिस्कस किया है, तो मॉनसून विंड्स के बारे में क्या है? देखो, मॉनसून विंड एक तरह का आप समझ सकते हो मेजर फैक्टर है। आपको पता है इंडिया के क्लाइमेट का नाम, आप अभी कमेंट में आपने किया होगा, आपको पता ही है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा वरना आपको आंसर पता चल जाएगा। तो इंडिया की क्लाइमेट का नाम, उसमें भी मॉनसून आता है। ठीक है, यानी कि मॉनसून एक मेजर फैक्टर है। ठीक, क्या है देखिए, साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स जो है वो अरेबियन सी से आती हैं। ठीक है, और बे ऑफ बंगाल से आती हैं। ये बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी की दो अलग अलग ब्रांच है, जिनके बारे में आप आगे पढ़ोगे। और रेनफॉल होती है पूरे के पूरे कंट्री में, 3 महीने होते हैं, जून, जुलाई, अगस्त, वैसे सितंबर में भी होती है। ठीक है, तो इन महीनों में बारिश होती है पूरे इंडिया में। बाय द बिगिनिंग ऑफ अक्टूबर,
ठीक है, सितंबर तक तो आपका मानसून का सीजन ही चलता है। जैसे ही अक्टूबर स्टार्ट होता है, ये जो विंड्स होती हैं वो रिट्रीट करना स्टार्ट कर देती हैं सेंट्रल इंडिया से, मतलब वापस आने के लिए मुड़ जाती हैं। ठीक, द नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड्स ब्रिंग रेन टू तमिलनाडु, और जो ये रिट्रीटिंग मानसून होता है ये बाद में कन्वर्ट हो जाता है किसमें, नॉर्थ ईस्ट मानसून में, और विंटर सीजन में तमिलनाडु में बारिश करता है। ठीक है, तो इसकी वजह से भी देखो, अब जून जुलाई अगस्त में बहुत गर्मी होती है, ठीक है, लेकिन फिर बारिश का मौसम आ जाता है और फिर अचानक से क्लाइमेट चेंज, मौसम जो है वो चेंज हो जाता है, ठंडा हो जाता है। ठीक है, ह्यूमिड भी हो जाता है, लेकिन अगर ज़्यादा बारिश हो जाती है तो ठंडा भी हो जाता है, मतलब उतनी एक्सट्रीम हीट नहीं होती है जितनी हो सकती थी। ठीक, और विंटर सीजन में बारिश होती है तमिलनाडु में, समर सीजन में बारिश होती है बाकी पूरे इंडिया में। ठीक है, तमिलनाडु में समर में बारिश नहीं होती। समझ में आ गया। तीसरे फैक्टर की बात करते हैं, लैटिट्यूड। देखो भाई, लैटिट्यूड आपको पता है 0 डिग्री से 90 डिग्री तक नॉर्थ पोल में, 0 डिग्री से 90 डिग्री तक साउथ पोल में। और आपको पता है कि जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर जाते हैं, व्हेन वी गो अवे फ्रॉम द इक्वेटर, नो मैटर अपवर्ड और डाउनवर्ड, हम बस इक्वेटर से दूर जा रहे हैं, तो उस केस में क्या होता है, सूरज की जो रेज होती हैं वो स्लैंट होने लगती हैं, एंगुलर होने लगती हैं, जिसकी वजह से वो कम हीट प्रोवाइड करती हैं उस एरिया को। यानी कि जैसे जैसे लैटिट्यूड बढ़ता चला जाएगा, 10 डिग्री गर्मी है, 20 डिग्री उससे कम गर्मी है, 30 डिग्री पे उससे कम, और 90 डिग्री पहुंचते पहुंचते बहुत ही कम, ना के बराबर हीट मिलती है, इसीलिए तो वो ठंडे पोल हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। तो ये भी एक रीजन है इंडिया की क्लाइमेट का। ठीक, अब देखो इंडिया का जो एरिया है वो शुरू होता है तमिलनाडु में 8 डिग्री 4 मिनट से। ठीक, ये एक लैटिट्यूड है, और ये 8 डिग्री 4 मिनट 0 डिग्री के पास है। ठीक है, 0 डिग्री से हम ऊपर आएंगे तो 8 डिग्री पड़ेगा। तो यहाँ पे अच्छी खासी गर्मी होती है, क्योंकि सूरज की किरणें नियर अबाउट वर्टिकल हो जाती हैं। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं तो फिर मध्य प्रदेश का जो एरिया है उसके एक लाइन में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मिलती है हमें। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि 23.5 डिग्री, यानी कि लैटिट्यूड बढ़ गया है। और ऊपर जाते हैं कश्मीर की तरफ तो वहाँ पे 37 डिग्री 6 मिनट के आसपास हो जाता है, और ज़्यादा लैटिट्यूड बढ़ गया है। तो लैटिट्यूड बढ़ता रहता है, जिससे सन की रेज स्लैंटिंग होती रहती हैं, और जब स्लैंट होती हैं तो उनमें हीट नहीं होती है उतनी ज़्यादा, या फिर कंपेरेटिवली कम होती है। तो जिस एरिया का लैटिट्यूड जितना ज़्यादा होता है वहाँ पर हीट या सन रेज जो होती हैं वो वर्टिकल नहीं होती हैं, और उनमें हीट कम होती है। इसीलिए कंपेरेटिवली जो इक्वेटर के पास के एरिया हैं वो गर्म होते हैं, और जो इक्वेटर से बहुत दूर के एरिया हैं वो ठंडे होते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हो, तमिलनाडु में बहुत गर्मी होती है, ठीक है, और कश्मीर में बहुत ठंड होती है, क्योंकि कश्मीर इक्वेटर से बहुत दूर है और तमिलनाडु इक्वेटर के बहुत पास है। समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा वेरीड रिलीफ। वेरीड रिलीफ मतलब अलग अलग तरह के लैंड फॉर्म्स हैं हमारे पास, माउंटेन है हमारे पास, प्लेन है, प्लेटूज हैं, ठीक है, उसके अलावा हमारे पास कोस्टल एरियाज भी हैं, आइलैंड्स भी हैं। तो अलग अलग तरह के लैंड फॉर्म और रिलीफ फीचर हैं, और रिलीफ फीचर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी कंट्री के क्लाइमेट को डिसाइड करने में या फिर इफेक्ट करने में। इंडिया का क्या सीन है देखते हैं। रिलीफ फीचर प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन शेपिंग द क्लाइमेट ऑफ इंडिया, जो कि मैंने अभी आपको बताया। द एरियाज लोकेटेड इन द विंडवर्ड साइड ऑफ द वेस्टर्न घाट रिसीव हैवी रेनफॉल। जो वेस्टर्न घाट है, ठीक है, उसमें जो विंडवर्ड साइड का एरिया है वहां पर बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है। आप हर साल सुनते हो मुंबई में फ्लड आ गया है, केरला में फ्लड आ गया है, सुनते हो ना, गुजरात में हैवी रेनफॉल हो रही है। ये क्यों हो रही है? क्योंकि वो सारे के सारे एरिया किस एरिया में है? विंडवर्ड साइड में है। समझ में आ रहा है? तो जो भी एरियाज वेस्टर्न घाट के विंडवर्ड साइड में है उनको हैवी रेन मिलती है। लेकिन अगर हम बात करें डेक्कन प्लेटू की, वो विंडवर्ड साइड में नहीं है। वो कहाँ पर है? वो है लीवर्ड साइड में, जिसको हम रेन शेडो जोन भी कह सकते हैं या रेन शेडो एरिया। वहाँ पर बहुत कम रेनफॉल होती है, ठीक है। विंडवर्ड साइड में हैवी रेनफॉल, या फिर जो हमारा रेन शेडो एरिया है वहाँ पर लिटिल रेनफॉल। समझ में आ गया। द साउथ वेस्ट मानसून विंड्स बिलो पैरेलल टू द अरावली। अब अरावली माउंटेन क्या है? राजस्थान की एक माउंटेन रेंज है। साउथ वेस्ट मानसून जो है वो उसके पैरेलल चलता है, ठीक। और इससे होता क्या है
कि जब, क्योंकि वो पैरेलल है तो वो क्रॉस करके चला जाता है, मतलब अरावली माउंटेन रेंज को क्रॉस नहीं करता, उसके पैरेलल पैरेलल चलते हुए ऊपर पंजाब हरियाणा की तरफ चला जाता है। राजस्थान का जो एरिया है वो रेन शेडो जोन रह जाता है, जिसको हम कहते हैं वेस्टर्न राजस्थान का एरिया। अब क्योंकि वो रेन शेडो जोन है, वहां पर बिल्कुल भी बारिश होती ही नहीं, ठीक है, इसीलिए राजस्थान क्या है, एक ड्राई स्टेट है। समझ में आ रहा है? क्लियर? अगले पॉइंट पे चलते हैं। अच्छा, अभी इसमें बचा हुआ है एरिया लोकेटेड इन सदर्न आसाम। सदर्न आसाम का जो एरिया है वो हैवी रेनफॉल रिसीव करता है इन कंपैरिजन टू द नॉर्थ। नॉर्थ असम में उतनी बारिश नहीं होती जितनी कहां पर होती है, साउथ असम में होती है। दिस इज बिकॉज द हिल इन सदर्न असम ब्लॉक द विंड। इसका रीजन क्या है कि जो सदर्न असम है वहां पर विंड को ब्लॉक करने के लिए हिल्स सिचुएटेड है, ठीक है। और वो हिल्स क्या करती हैं, वो फोर्स करती हैं किसको, विंड्स को, कि भैया यहीं पे बरस जाओ, अपना सारा का सारा पानी यहीं बरसा दो, क्योंकि तुम अभी हैवी हो और इन हिल्स को क्रॉस करके नहीं जा सकते। तो जो हमारी विंड्स है वो मजबूर है, क्योंकि वो पहाड़ों के बीच में फंसी हुई हैं और उनको वहीं पर रेनफॉल करनी पड़ती है, ठीक है। बाय द टाइम दीज विंड अराइव इन द नॉर्थ असम, ठीक, ये जब लाइटर हो जाते हैं क्लाउड्स तो हिल्स को क्रॉस करके नॉर्थ असम में जाते हैं, बट जब तक इनके पास पानी नहीं बचता है, ये कंपेरेटिवली ड्राई हो जाते हैं, तो थोड़ी बहुत बारिश कर देते हैं। यही रीज़न है कि जो हमारा सदर्न असम है वहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है, और जो हमारा नॉर्दर्न असम है वहाँ पर कम बारिश होती है, ठीक। अगला, एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड क्या होता है? एल्टीट्यूड का मतलब होता है ऊंचाई। ये तो आपको पता ही होगा। देखो, सिंपल सी बात है कि ऊंचाई बढ़ने पर टेम्परेचर कम होता है, यानी कि एल्टीट्यूड बढ़ने पर टेम्परेचर कम होता है, और इसका एक फिक्स रेट है। जैसे ही हम 166 मीटर ऊपर जाते हैं, जमीन से 166 मीटर ऊपर जाते हैं, 1 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाता है, ठीक है। तो आप सोचो, हम सिर्फ 166 मीटर ऊपर जाने की बात कर रहे हैं, जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं वो तो बहुत ज़्यादा ऊपर है। तो इसीलिए आप देखोगे कि जो पहाड़ी इलाके होते हैं ना, जो माउंटेनियस रीजन होते हैं, वहां पर टेम्परेचर कम होता है और प्लेन्स में टेम्परेचर ज़्यादा होता है ना। एग्जाम्पल के लिए आपको पता है कि समर वेकेशंस में सारे के सारे लोग कहाँ भाग जाते हैं, शिमला, कुल्लू, मनाली, क्योंकि वहाँ पर ठंडा मौसम होता है। और हमारे लखनऊ में, दिल्ली में क्या होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी, मतलब आपसे बर्दाश्त ही नहीं होती है। इसीलिए तो छुट्टियां पड़ती हैं गर्मी की, लोगों को धूप में ना निकलना पड़े, इसीलिए लोग कहाँ चले जाते हैं, भागकर घूमने के लिए पहाड़ी इलाकों पर चले जाते हैं। कश्मीर जाते हैं लोग, हिमाचल जाते हैं, उत्तराखंड जाते हैं, ठीक है। समझ में आ गया आपको? तो माउंटेन्स जो होते हैं वो कूलर होते हैं देन द प्लेन्स, देयरफॉर द टेम्परेचर एट ऊटी। अच्छा, इन्होंने भी अपना एग्जाम्पल दिया है, मैंने अपना एग्जाम्पल दिया था। यही रीजन है कि ऊटी का टेम्परेचर क्या है, कम है, ठीक है, और कोच्चि का टेम्परेचर ज्यादा है। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। इन्फ्लुएंस ऑफ द सराउंडिंग सीज। देखो भाई, जो सीज होते हैं ना, यानी कि जो समंदर होते हैं, उनका भी गहरा प्रभाव होता है। अब एक फैक्टर आपने 9th में पढ़ा होगा, सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज का, उसको आपको रिकॉल करना है, आपको याद करना है कि क्या था सी ब्रीज और क्या था लैंड ब्रीज, ठीक है। आप जब वो याद करोगे तो आपको समझ में आएगा। अब देखो, इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। इंडिया क्या है, एक पेनिसुलर कंट्री है। पेनिसुलर कंट्री का मतलब होता है ऐसा लैंडमास जो कि सराउंड करता हो सी या ओशियन से 3 साइड से। तो आपको पता है 3 साइड से, एक तो आपका बे ऑफ बंगाल वाला इलाका है, ठीक है, यानी कि ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, और नीचे का जो एरिया है कन्याकुमारी का वो तो है ही। तो क्या है, 3 तरफ पानी है, इसीलिए हमारा इंडिया क्या है, एक पेनिसुलर कंट्री। समझ में आ गया? जो ये पानी है तीनों तरफ, दीज वाटर बॉडीज इफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ द रीजन, ठीक। कैसे? देखो, रीजन जो कि समंदर के पास है, ठीक है, उनकी क्लाइमेट होती है मॉडरेट। मॉडरेट मतलब ना तो वहां पर बहुत ज्यादा गर्मी होती है, ना ही वहां पर बहुत ज्यादा ठंड होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप मुंबई का एग्जाम्पल ले लीजिए, वहां पर 20, 26, 27, 28, बस इसके बीच में ही पूरे साल जो टेम्परेचर है वो रेगुलेट करता रहता है,
ठीक है, समझ में आ गया। तो वहाँ की क्लाइमेट मॉडरेट होती है, उसको आप इक्वेबल भी कह सकते हो और मैरीटाइम क्लाइमेट भी कह सकते हो। समझ में आ गया। और जो एरिया समंदर से दूर होते हैं वहाँ पर विंटर में बहुत ज़्यादा ही ठंड पड़ती है और समर में बहुत ज़्यादा ही गर्मी पड़ती है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हिंदी में इसको कहते हैं पश्चिमी विक्षोभ। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है ये, क्या है ये देखो, बिकॉज ऑफ द शिफ्टिंग ऑफ प्रेशर बेल्ट्स। अगेन आपने नाइन्थ में पढ़ा होगा, ठीक, नाइन्थ में आपके पास प्रेशर बेल्ट का एक डायग्राम है, अच्छा खासा बना हुआ है, उसको आप रिकॉल करिए। बिकॉज ऑफ द शिफ्टिंग ऑफ प्रेशर बेल्ट्स इन सेंट्रल एंड वेस्ट एशिया, क्या होता है, जो प्रेशर है वो प्रेशर बेल्ट है वो शिफ्ट हो जाती हैं। कहाँ पर, सेंट्रल एशिया और वेस्ट एशिया की जो प्रेशर बेल्ट है वो शिफ्ट हो जाती हैं। नॉर्दर्न इंडिया कम्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, और जो हमारा नॉर्दर्न इंडिया है या नॉर्थ इंडिया है वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के इन्फ्लुएंस में आ जाता है, ठीक है। और ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है ये क्या करता है, रेनफॉल कॉज करता है ओवर द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, ठीक है। और स्नोफॉल होती है जम्मू कश्मीर में, मतलब पंजाब हरियाणा में बारिश होती है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से, और जम्मू कश्मीर में स्नोफॉल होती है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से। समझ में आ गया, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अभी है हमारा डिस्टेंस फ्रॉम द सी। वैसे ये टॉपिक मैंने आपका अभी अभी जस्ट क्लियर किया है जब मैं इन्फ्लुएंस ऑफ द सी बता रहा था, लेकिन अगेन अब यहाँ पे टॉपिक है तो मैं बता देता हूँ क्या है। वही बात कि अगर आप सी के पास हो तो आपकी क्लाइमेट इक्वेबल है, मैरीटाइम है, मॉडरेट है, लेकिन जैसे ही आप सी से दूर चले जाते हो यानी कि कॉन्टिनेंट के इंटीरियर में चले जाते हो तो क्या होगा, आपकी क्लाइमेट को कहा जाएगा कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट। वहां पे क्या कह रहे थे, वहां पे कह रहे थे मैरीटाइम क्लाइमेट, ठीक है, और यहां पे कह रहे हैं कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट। अब इसका मतलब क्या होता है, कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट का मतलब है गर्मी बहुत ज़्यादा गर्म होती है, समर्स आर एक्सट्रीमली हॉट, एंड ठंडियाँ बहुत ज़्यादा ठंडी होती हैं यानी कि विंटर्स आर एक्सट्रीमली कोल्ड। मैंने आपको पहले भी बताया था कि गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, सर्दियों में बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, और इस तरह की क्लाइमेट को हम कहते हैं कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट। समझ में आ गया। और जो सी के पास के एरिया होते हैं वहाँ पे इक्वेबल क्लाइमेट होती है, ना तो गर्मियों में बहुत गर्मी होती है ना तो सर्दियों में बहुत सर्दी होती है, और इस तरह के क्लाइमेट को हम कहते हैं मैरीटाइम क्लाइमेट। समझ में आ गया। तो ये थे कुछ फैक्टर्स जो कि इंडिया की क्लाइमेट को वेरिएशंस प्रोवाइड करते हैं, वो वेरिएशंस जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़े थे। अगर आपने वो लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो मैं यहाँ पर आपको एक लिंक दे देता हूँ या फिर आई बटन पे ऐड कर दूंगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हो। अदरवाइज ईजी है, मेरा प्रीवियस वीडियो वही था, इजीली आप जाकर देख सकते हो। तो दीज आर द फैक्टर्स इफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। तो इसको आप पढ़िए, समझिए। मेन चीज़ है कि आप एक्सप्लेनेशन को सुनिए, ठीक है। लिखना, किताब से पढ़ना, नोट्स बनाना वो अलग चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें सेकेंडरी हैं। जब तक आप चीज़ों को समझोगे नहीं, सुनोगे नहीं, अपने जहन में बिठाओगे नहीं, उसको एनालाइज नहीं करोगे, तब तक आपके नोट्स सिर्फ एक चीज़ के काम आएंगे, रटने के, ठीक है। और रटना एक बहुत ही बेकार वाहियात चीज़ होती है, रटा मत करो, समझो, चीज़ों को सुनो और उसको समझने की कोशिश करो। देन उसके बाद आप नोट्स बना सकते हो, उसके बाद आपको इजी हो जाएगा कि आप अपने शब्दों में चीज़ों को बयान कर सकते हो, लिख सकते हो, ठीक है। तो दीज आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट वीडियो में हम मे बी मानसून के बारे में पढ़ेंगे, पूरा मैकेनिज्म कि मानसून कैसे कैसे है, उसकी कितनी ब्रांचेज हैं, कहाँ कहाँ बारिश होती है, वगैरह वगैरह। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। तो आप वीडियो को देखो, नोट्स बनाओ, पढ़ो, अपना ख्याल रखो, मज़े करो, और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।